दोस्तों आज मैं कंपेयर करूंगा बजाज पल्सर 125 को पल्सर NS 125 के साथ और आपको ये बताऊंगा कि दोनों बाइकों में क्या अंतर मिलता है। सबसे पहले आप मॉडल और डिज़ाइन को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। आप देखेंगे सिंगल सीट वाली को तो ये पल्सर 150 वाला ही मॉडल है, सेम टू सेम वही है, सिर्फ स्टिकर का अंतर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये NS 200 वाला मॉडल है, सेम टू सेम वही है, बस इनको कम पावर में बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर मॉडल और डिज़ाइन में देखा जाए तो ये भी एक यूनिक मॉडल है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, और ये भी यूनिक है। तो कुछ लोगों को मॉडल वो पसंद आएगा। अब जो लोग जैसे कि ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन पसंद करते हैं, थोड़ा सा हैवी डिज़ाइन पसंद करते हैं, वो पल्सर NS के मॉडल को पसंद करेंगे। और जो लोग थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन चाहते हैं वो पल्सर 125 को खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन वाइज अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आगे से आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पल्सर कुछ इस प्रकार से दिखती है NS 125। और अगर हम दूसरे पल्सर की बात करें भाई तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका डिज़ाइन फ्रंट से कुछ ऐसे बनाया गया है। ये कुछ ऐसी लगती है और ये कुछ ऐसी लगती है। तो यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में बस आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल जाता है जिसमें आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 और यही सारी चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। और वही सेम टू सेम चीज़ इस पल्सर 125 में डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा का आपको फीचर्स में अंतर नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर जैसे बात करें इस बाइक के इंजन की, पल्सर 125 जो रेगुलर मॉडल है स्प्लिट सीट वाली, तो इसमें 124 सीसी का इंजन है, 11.8 HP की पावर है, 8500 RPM पर, 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6500 RPM पर। और अगर आप लेते हैं भाई ये NS 125 तो इसमें 124.45 सीसी का इंजन है जिसमें आपको 12 HP की पावर मिलेगी, 8500 RPM पर, 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी, 7000 RPM पर। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पावरफुल है बजाज पल्सर NS 125। अगर हम प्राइस की बात करें तो 1,25,000 रुपये में आपको ये पल्सर 125 मिल जाएगी। और अगर आप इसको लेंगे तो 1,06,000 रुपये में मिलेगी। तो लगभग आपको 18 से 20,000 रुपये का दोनों में अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसमें थोड़ी सी पावर आपको ज़्यादा मिलेगी, इसमें पावर थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन प्राइस में लगभग 18 से 20,000 रुपये का अंतर है। तो जो लोग जैसे कि हाँ माइलेज की बात करें 45 से 50 दोनों में ही माइलेज मिलेगी, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं मिल पाएगी। रही बात जैसे कि कौन सी बेटर है, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि जैसे जो लोग रेगुलर मॉडल पसंद करते हैं, ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं चाहिए, उनको पल्सर 125 ज़्यादा पसंद आएगी। और जो लोग जैसे कम पैसे में 200 सीसी का लुक चाहते हैं, क्योंकि ये बाइक पूरा देखने में 200 सीसी लगती है, और तो ऐसी बाइक जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट या जैसे यंगस्टर्स हैं उनको ये बजाज पल्सर NS 125 ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि लुक और सब चीज़ में देखेंगे, जैसे अंडर बेली एग्जॉस्ट या फिर पीछे का सिस्टम देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक आती है। तो 18-20,000 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल रही है, एक यूनिक और अलग डिज़ाइन मिल रहा है। और फीचर्स, अब जैसे फीचर्स के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मीटर का डिज़ाइन चेंज है, जो कि आपको NS 200 की पूरी फीलिंग इसमें आपको मिल जाती है। तो यही इतना अंतर है, इससे ज़्यादा का भैया अंतर नहीं है। बाकी एलॉय व्हील में अंतर है। बैकलाइट में अगर आप देखेंगे तो बैकलाइट का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, ग्रैब रेल बिल्कुल अलग है, इंडिकेटर बिल्कुल अलग है, टायर का ग्रिप भी बिल्कुल अलग है। आप पीछे से देख सकते हैं इसमें ड्यूल सस्पेंसन मिलता है, इसमें आपको सिंगल मोनो सस्पेंसन मिलता है, नाइट्रॉक सस्पेंसन है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसमें अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकें अपनी जगह पर बेस्ट हैं, बस जिनको जो चाहिए उनको मिल जाएंगी। मतलब जो अगर आपके जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वही तो आप चुनेंगे ना। तो इसलिए अब आप लोग बताएं कि इनमें से कौन सी बाइक का डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, जैसे पल्सर 125 या फिर NS 125। आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।